जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ लिटरेचर। लिटरेचर ऐसे तो बहुतों लोग पढ़ाते हैं, लेकिन आज कुछ अलग ढंग से हम लोग लिटरेचर पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज बात करते हैं पहले सबसे पहले कि लिटरेचर कैसे हम लोग पढ़ें, क्या हम लोग की रणनीति होनी चाहिए और किस तरह हम लोग को तैयारी करनी चाहिए घर बैठे ही। तो इस पे हम चर्चा करेंगे। एक छोटा सा हम वाक्यांश लेना चाहते हैं और एक छोटा सा एक कहानी से पात्र लेना चाहते हैं, जैसे कि कहानी का एक लेते हैं मोटिवेशन के तौर पे कि किस तरह हम लोग को माहौल तैयार करना चाहिए कहीं भी। जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि महाभारत के समय की ये बात है कि जब अभिमन्यु मारा गया और उनका पुत्र उनका पिता जो थे अर्जुन, उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मैं जयद्रथ को ना मारूं तब तक मैं अपने पुत्र का शव दहन नहीं करूंगा। तो इस बात से कृष्ण चिंतित हो गए और वो चिंता में भरे हुए थे। जब अर्जुन जयद्रथ को मारने के लिए गए तो कौरव की सेना बहुत बड़ी एक कवरेज करके रखे हुए थे, जैसे जयद्रथ को बचाने के लिए। तो एक के बाद एक बहुत सारे ऐसे महावीरों से भरी हुई सेना थी कौरवों की, जो जयद्रथ को बचाने के लिए लगे थे। उनका एक ही लक्ष्य था कि अगर जयद्रथ नहीं मारा जाता है तो अर्जुन अपने आप मारा जाएगा, क्योंकि अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा ये भी ली थी कि अगर आज मैं जयद्रथ को नहीं मारता तो मैं खुद ही अपने आप को अग्नि में जला डालूँगा। तो कौरव की यही मंशा था कि केवल जयद्रथ को बचा ले तो मेरा पूरा काम पूर्ण हो जाएगा। तब वहाँ पे जब आमने सामने आते हैं अर्जुन और जयद्रथ, तो उस समय केवल आधी पहर का समय रहता है और जयद्रथ को मारना चाहते हैं अर्जुन। तभी कौरव के सेनानायक कर्ण उसे रोक देते हैं। लेकिन अब अर्जुन को लगता है कि मैं हार चुका और वहाँ पे माहौल एकदम गम से भरा हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण की ओर सभी देखते हैं, सूर्यास्त हो चुका होता है। अर्जुन शस्त्र छोड़कर रथ से उतर जाते हैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए। तभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पास जाते हैं और कहते हैं, हार क्यों मान गए पार्थ? ये देखो, ये सामने सूर्य है और ये तुम्हारा लक्ष्य। उठाओ धनुष और लगाओ निशाना और जयद्रथ को मार डालो। तो वहाँ पे जयद्रथ को अर्जुन ने तो मार डाला है, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न है आप लोगों से कि वाकई में जयद्रथ को किसने मारा? तो आप लोग कहिएगा अर्जुन ने। बिल्कुल नहीं, जयद्रथ को मारा कृष्ण ने। अब वो कैसे? तो कृष्ण ने माहौल पैदा किया। माहौल जो होता है कि एक विजय का माहौल पैदा किया, जैसे कि सूर्यास्त कर देना और कौरव को भ्रम में डाल देना और उसके बाद माहौल क्रिएट कर देना कि हाँ अब सूर्यास्त हो चुका है, विश्वास दिलवा देना। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ी फैक्ट होती है कि हमें कहीं भी कोई भी चीज़ पानी हो तो उसके लिए सबसे पहले हमें माहौल क्रिएट करना होगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर हमें घर पे भी पढ़ना हो तो सबसे पहले माहौल क्रिएट कीजिए। पढ़ने के पहले जो आपकी व्यवस्था है, जिस तरह पढ़ना है, माहौल क्रिएट कीजिए। और लिटरेचर पढ़ने और सीखने के लिए सबसे पहले आपका ये माहौल होना चाहिए। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, अपने मेन टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक हम लोग का था लिटरेचर। आखिर लिटरेचर हमें कैसे पढ़ना है, हाउ टू रीड, हाउ टू राइट एंड हाउ टू एक्सप्लेन आवर लिटरेचर। फर्स्टली हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि साहित्य हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। साहित्य की अगर बात करें तो साहित्य हमारे जीवन में कोई भी किसी भी तरह का परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक होता है। साहित्य की बात करें तो यहाँ पे
साहित्य जो जुड़ा होता है हमारी भाषा से जुड़ा होता है। अब यहाँ पे हम ये सोचेंगे, ये जानेंगे कि आखिर साहित्य भाषा से कैसे जुड़ा हुआ है। तो जी हाँ दोस्तों, बात करें कि अगर आपका भाषा यानी कि लैंग्वेज आपका सही नहीं हो, लैंग्वेज पे पकड़ ना हो, तो आप अपने लिटरेचर यानी साहित्य को सही ढंग से ना पढ़ पाएंगे ना बोल पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें अपनी भाषा पे पकड़ बनानी आवश्यक है। तो भाषा की बात करें तो भाषा ग्रामर के अनुसार अलग हो जाता है, लिटरेचर के अनुसार अलग हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ लैंग्वेज को जो हम बांटे हुए हैं, 2 भागों में बांटे हुए हैं, एक प्रोज और एक वर्स के रूप में। लेकिन आप लोग ग्रामर में ये पढ़े होंगे कि ग्रामर में जो भाषा होता है उसको कई तरह से बांटा जाता है। अगर बात करें लैंग्वेज की, अब लैंग्वेज है क्या, तो कई तरह से कई लोग इसे डिफाइन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू द सेंस इट कैन बी चेंज, मतलब कहने का अर्थ कि ये अपने अर्थों के अनुसार बदला जा सकता है, जिसकी जैसी सोच होती है वो बदल सकते हैं। बट अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो भाषा क्या है, हमारे अंतरात्मा, यानी कि कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो कुछ भी विचार उत्पन्न होते हैं उसे हम अपने शब्दों में सही रूप से व्यक्त कर देते हैं। जो कुछ भी आए आपके अंदर, जो कुछ भी बोलने के लिए आए, जैसे हमारे मन में कुछ बोलने के लिए अभी आया कि हाँ हम लिटरेचर के बारे में कुछ समझाए, तो भाषा यही है। तो बात करें भाषा की, तो ग्रामर के अनुसार अगर बांटते हैं तो यूजेज के अनुसार इसे 3 भागों में बांट देते हैं। एक होता है आपका स्पोकन लैंग्वेज, दूसरा होता है रिटन और तीसरा होता है सिंबॉलिक लैंग्वेज। बट अगर हम बात करें लिटरेचर के अनुसार तो यहाँ देखिए आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखा रहे हैं कि लैंग्वेज को 2 भागों में बांट दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, लिटरेचर जितना हम लोग पढ़ना चाहते हैं, जितना आसान हम लोग समझते हैं, उतना आसान भी नहीं है और उतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं कि लिटरेचर संबंधित है लैंग्वेज से, तो लैंग्वेज को हमने बांट दिया कितने भागों में, प्रोज और वर्स के रूप में। जी हाँ दोस्तों, इसके थोड़ा पीछे हम जाना चाह रहे हैं। इसमें देखिएगा कि आप लोग जब 12th का लिटरेचर पढ़ने जाइएगा तो आपको पहले था, जैसे कि कुछ समय पहले, अब बात कर सकते हैं 2019 में जो हम लोग का सिलेबस था, तो हमारे इंग्लिश के जो लिटरेचर्स थे वो 3 बुक्स पढ़ने पड़ते थे। एक 50 नंबर का था आपका और दूसरा था आपका 100 नंबर का इंग्लिश था। तो 100 नंबर वाले इंग्लिश में बात करें तो 100 नंबर इंग्लिश वाले में 2 बुक्स पढ़ने पड़ते थे। एक आपका रेनबो था और दूसरा आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश था। तो जी हाँ दोस्तों, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में लैंग्वेज के बारे में आपको चर्चा मिलेगी, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, और उसी से संबंधित हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, क्योंकि लिटरेचर से सही ढंग से हमें समझना है पहले कि लिटरेचर पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें प्रोज, लैंग्वेज को हमने बांटा इसमें, तो प्रोज और वर्स। वर्स अर्थात पोइट्री यानी कविता, और दूसरा क्या, कहानी। तो हम जानते हैं कि कभी भी भाषा 2 तरह से हम लोग पढ़ते हैं। लिटरेचर भी क्या होता है, 2 तरह का होता है। लिटरेचर क्या होता है, एक प्रोज होता है एक भाग, और दूसरा भाग क्या होता है, पोइट्री होता है। ठीक वैसे ही यहाँ भी लैंग्वेज को बांटा गया है प्रोज और वर्स के रूप में। तो यहाँ पे बात करें तो प्रोज के 2 भाग हो गए। पहला भाग हो गया आपका कौन सा, रिटन, और दूसरा भाग कौन सा हो गया, स्पोकन। यानी कि प्रोज जो कहानियां होती हैं 2 तरह की होती है, एक लिखित कहानियां होती है, एक मौखिक होती है। अब यहाँ पे चर्चा करें कि हाँ कि लिखित में क्या आता है और स्पोकन में, तो इसके पहले हम चर्चा करेंगे वर्स के बारे में। वर्स अर्थात पोइट्री। तो कविता की बात करें तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं, कितने अंग होते हैं। तो इसका कारण ये है कि ये अकॉर्डिंग टू द पोएट इट कैन बी चेंज, मतलब कहने का कि जैसे कवि होते हैं उसी के अनुसार पोइट्री भी हो जाती है। जैसे कि आप लोग 12th के बुक्स में पढ़े होंगे कुछ कवियों का नाम, जैसे कि अभी आपने सुना होगा जॉन डॉन के बारे में, तो कभी आप वाल्टर डे ला मेयर के बारे में सुने होंगे। तो वाल्टर डे ला मेयर क्या थे, चिल्ड्रन पोइट थे। और अगर बात करें जॉन डॉन की तो वो क्या थे, एक मेटाफिजिकल पोइट थे। अगर बात करें जॉन किट्स की तो जॉन किट्स क्या थे, पीपुल्स पोइट थे। तो ये कवि के अनुसार आपका जो पोइट होता है बदलता रहता है, और पोइट्री भी। अब बात करें हम प्रोज की, प्रोज को हम 2 भागों में बांटे। पहला हो गया आपका रिटन और दूसरा हो गया स्पोकन। रिटन यानी लिखित, दूसरा स्पोकन यानी मौखिक। तो रिटन के भी 7 भाग हो जाते हैं। अब देखिए कैसे इससे जुड़ा हुआ है लिटरेचर। तो सबसे पहला रिटन में आ जाता है ड्रामा यानी नाटक,
जैसे हम कुछ भी अगर देखकर किसी व्यक्ति के जीवनी या किसी भी चीज़ को हम हूबहू उसी तरह प्रकट कर दे, और इसकी चर्चा अगर संक्षिप्त रूप में अभी हम कुछ बता रहे हैं, लेकिन अगर पूर्णतः जानना है तो इसकी चर्चा हम करेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश में। तो दूसरा पार्ट है इसका आपका शॉर्ट स्टोरी, संक्षिप्त कहानियाँ। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हमारे चैप्टर में ही मिल जाते हैं शॉर्ट स्टोरी, और जैसे कि हमारे जीवन संबंधित जीवन में कई ऐसी घटनाएं आती है जो एकदम संक्षिप्त रूप में दर्शाया जाता है। तीसरा आ जाता है नॉवेल, उपन्यास, उपन्यासकारों के द्वारा जो लिखित होती है। इसकी शॉर्ट में हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग जानेंगे और बहुत कुछ जानना बाकी है। चौथा है आपका एसे यानी लेख, इसी के अंतर्गत आ जाता है। लेटर की बात करें तो 5वें नंबर पे लेटर पत्र, और 6ठे नंबर पे यहाँ पे देख रहे हैं बायोग्राफी यानी कि जीवनी, और 7वें नंबर पे ऑटोबायोग्राफी। तो चलिए चर्चा करते हैं कि लिटरेचर से ये कैसे जुड़े हैं। तो कभी भी हम कोई चैप्टर पढ़ने जाते हैं तो वहाँ हमें मिलता है कि ये जो चैप्टर है ड्रामा है, वहाँ पे लिखा जाता है कि ये एक ड्रामा है। तो नाटक के तौर पे तो कुछ चैप्टर आ जाते हैं तो उसमें दिखाया जाता है कि ये क्या है, एक संक्षिप्त कहानी है। फिर आगे चले लिटरेचर में तो कुछ लोग कहते हैं ये क्या है, नॉवेल है, उपन्यास है ना। आगे बात करें तो कुछ ऐसे हैं, जैसे ऐसे की बात करें तो हम लोगों में ऐसे है भारत इज माई होम, ये सब रिलेटेड क्या है, ऐसे के टाइप पे आता है, स्पीच के तौर पे आता है, ठीक है। और उसके बात करें लेटर, जैसे कमला दास वाला लेटर से रिलेटेड है वो हुआ। उसके बाद बायोग्राफी, जीवनी की बात करें तो जीवनी संबंधित बहुत सारे ऐसे चैप्टर आपके लिटरेचर में आ जाते हैं जो जीवनी संबंधित होते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति के खास सेलिब्रिटी के ऊपर हम जो जीवनी लिखा होता है उसकी चर्चा करते हैं। और 7वां भाग होता है ऑटोबायोग्राफी, जैसे कोई व्यक्ति अपने बारे में कुछ लिख कर गया होता है उसकी बात हम चर्चा करते हैं तो ऑटोबायोग्राफी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि लिटरेचर देख रहे हैं कि यहाँ लिटरेचर से ये 7 भाग किससे जुड़ गए, लिटरेचर से जुड़ गए। तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि लिटरेचर पढ़ने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता हमें सबसे पहले होती है उनके बारे में जानना अति आवश्यक होता है। चलिए दूसरे भाग की चर्चा करते हैं। तो दूसरा भाग है स्पोकन। स्पोकन की चर्चा करें तो स्पोकन में हम लोग बात करते हैं तो जैसे पहले ही भाग आ जाती है स्पीच। हम लोग जैसे स्पोकन बोलने का जो तरीका तौर तरीका सीखते हैं वही क्या कहलाता है, स्पोकन के तौर पे जाना जाता है। अगर स्पीच की बात करें तो इसे हम भाषण भी कहते हैं और कथन भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा भाग है इसका डिबेट। डिबेट अर्थात वाद विवाद किसी से, जैसे कि आप लोग न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो न्यूज़ वगैरह में हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति बैठ जाते हैं 2 या 3 या 4 और एक दूसरे से कोई टॉपिक लेकर उस पर डिबेट करना शुरू कर देते हैं, बहस वाद विवाद शुरू हो जाती है। तीसरा, अगर हम किसी बात को लेकर दलील देते हैं, तर्क देते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, बार बार इस चीज़ की आर्गुमेंट करते हैं कि ना ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, नहीं ऐसे होना चाहिए, आप गलत बोल रहे हैं, बात किसी टॉपिक पे आर्गुमेंट करें तो वो आर्गुमेंट होता है। तो ये किससे रिलेटेड होता है, स्पोकन से रिलेटेड होता है। और चौथे की बात करें सर्मन्स, सर्मन की बात करें तो ये प्रवचन या सीख या उपदेश के रूप में आता है। तो ये आपके भाग हुए किसके, प्रोज के, और यही संबंधित होता है लिटरेचर से। और इसके बारे में हम खास तौर पे डिस्क्रिप्टिव चर्चा करेंगे अगले भाग में। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, नमस्कार।